बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रवि का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके दो पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही है। तो हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी वही रोज़ वाली नसीहत के तमाम स्टूडेंट अपना कापी किताब कलम अपने साथ रखें, ताकि ना सिर्फ लेक्चर को सुना जा सके बल्कि इसको लिखा भी जा सके और भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके इस मौके से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है आपके सामने। ये कह रहे हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ये इसमें फंक्शन एक गिवन दिया हुआ है, ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। आपने इसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो कंटिन्यूटी किस टाइप की होती है, हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन किस तरह करते हैं, आपको पहले भी बताया था, मैंने दोबारा सुन ले, नहीं तो आप मेरे उस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर लें जिसमें मैंने फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स की बात की हुई है। एनीवे मैं इधर आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो फंक्शन है f ये कंटिन्यूस है। f इज कंटिन्यूस इफ आपका जो पहला पार्ट है वो क्या है कि आपका ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी इसकी ये चीज होती है कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये होती है, जो आखिरी कंडीशन है, कि आपके फंक्शन की वैल्यू और जो आपके फंक्शन की लिमिट है, इन दोनों केसेस में इनका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपके फंक्शन की लिमिट और आपके वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ये तीन कंडीशंस आपने इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने का तरीका कार क्या है कि ये आपका जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसमें आप सबसे पहले इसकी वैल्यू चेक करेंगे। कंसीडर आपने इस फंक्शन की आपने पहले वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने वैल्यू फंक्शन की उस वाले हिस्से पे लेनी है जिसमें इक्वल का साइन है, जिसमें आपका x इक्वल टू 2 है। तो वो क्या है 2x प्लस 5। वो क्या है 2x प्लस 5। अब आपने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या आ जाएगी, c की जगह पे 2 गिवन है तो आप x की जगह पे भी 2 चूज करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1 आपने प्लस 5 है, प्लस 5 तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू 9। f ऑफ 2 इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इसमें क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप उसे मेंशन करें कि हम इसकी अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का तरीका का क्या है, उसमें आपने फंक्शन का वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें आपका x लेस देन 2 है। 2 के ऊपर आप माइनस लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर माइनस आ गया और फंक्शन का ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे पिक करेंगे जिसमें आपका x लेस देन 2 है। यानी x जो है वो आपके पास 2 जो है 2 से पीछे है x की वैल्यूज। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। तो जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट को अप्लाई करने का तरीका का ये होता है आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 5 और ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई है। अब आपने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका का क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 2 के ऊपर प्लस का निशान आ गया इक्वल लिमिट
x अप्रोचेस 2 के ऊपर प्लस का निशान आ गया। अब आपने 2 के ऊपर प्लस है यानी 2 से अगली साइड पे मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो फंक्शन का वो हिस्सा लेना जिसमें x ग्रेटर देन 2 आ गया आपके पास, और वो क्या है 4x प्लस 5। इधर लिमिट क्या है आपके पास 4x प्लस 1 आ गया। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें 4 इंटू 2 प्लस 1 एंड 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 आ गया। अब आप ये देखिए जरा, आप इसकी लेफ्ट लिमिट का कंपैरिजन करें, आप इसकी राइट लिमिट का कंपैरिजन करें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को देखें। आप आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो क्या आई थी आपके पास 9, आपकी राइट लिमिट क्या आई है 9। आपकी लेफ्ट लिमिट में 9 है, आपकी जो राइट लिमिट है वो भी 9 है आपके पास, और जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आई थी आपके पास वो भी 9 आई थी। तो तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड की लिमिट यूनिक आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाए अगर आपकी लिमिट, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, आपका फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था जो मैंने आपके सामने रखा है, उसकी तीनों कंडीशंस को चेक किया है, तीनों कंडीशंस को उसने सेटिस्फाई कर दिया है। तो एट द एंड आप उसे मेंशन कर देंगे कि जो आपका फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है आपके पास। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट करना है, हम इसको रिमूव करने के फौरन बाद सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट की स्टेटमेंट अभी चंद सेकंड में आपके सामने मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं जी। आइए हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या स्टेटमेंट में क्या है कि सेकंड पार्ट में पहली बात कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो पहला हिस्सा क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका x लेस देन 1 है तो फंक्शन आपका 3x माइनस 1 है। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन का हिस्सा 4 है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन क्या है 2x है आपके पास। यानी इस बात का मतलब ये है कि आप जब आपने इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है तो फंक्शन का ये हिस्सा पिक करेंगे, राइट लिमिट के लिए ये वाला पिक करेंगे, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पे लेते हैं जिसपे आपका इक्वल आ जाए। तो आपने इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको क्या गिवन है f of 1 इक्वल टू 4, ये आपको इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है f of 1 इक्वल टू 4। आप इसको डब्बे में पैक करें और इसको आप 1 कह दें। अब आपने इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड कर ली है और देन आपने इसकी राइट लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपने फाइंड करनी है उसको सिंबॉलिकली जो लिखने का तरीका कार है आप वही लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 के ऊपर क्या आ गया माइनस का निशान आ गया fx, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं माइनस का निशान, तो आपके पास ये फंक्शन क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1 के ऊपर माइनस का निशान आ गया, और ये आपकी वैल्यू क्या है 2 है आपके पास। अब आपने क्या करना है इधर राइट हैंड लिमिट भी आपने इसकी फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट अब आपने इसकी फाइंड करनी है। तो राइट हैंड लिमिट में ये देखिए आप इधर ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1 के ऊपर पॉजिटिव निशान आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 2x आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखिए जरा कि इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने का तरीका का क्या है कि जिधर आपको x लिखा नजर आ रहा है आपने x की जगह पे इसका ये नंबर दर्ज कर देना है। अब आप ये देखिए जरा कि आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो लिमिट्स हैं वो तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो अनइक्वल आ गई है। तो अब आप उसे मेंशन करें एज f of 1 value of the function is equal to the limit unequal to the limit of the function। तो at the end आप उसे मेंशन कर देंगे 10 f is discontinuous, f is
नॉट कॉन्टिन्यूस, ये जो आपका फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आपका जो पहला पार्ट था वो तो कॉन्टिन्यूस था क्वेश्चन नंबर 2 का, लेकिन जो इसका तीसरा पार्ट है उसने उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, दैट्स व्हाई हमने इसको कंटिन्यूस कंसीडर नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।